गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास 9 के वीडियो में मैंने आपको जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा द फन दे हैड, ठीक है, इसका क्वेश्चन एंड आंसर मैं आपको समझा रहा था। ठीक है, इसका क्वेश्चन एंड आंसर मैं आपको बता रहा था, इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, बट बिफोर दैट, लेकिन उससे पहले मेरे पास आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज है, इंपॉर्टेंट नोटिस है। ठीक है, फर्स्ट मैसेज इज दैट your school office has been open for you to get yourself registered. Okay, स्कूल में आपका ऑफिस टाइमिंग खुल चुका है और आप अपने आप को अपना नाम इनरोल करा लीजिए। ठीक है, और ये मैसेज अपने सभी फ्रेंड्स को बता दीजिए कि स्कूल में रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट हो चुका है। ओके स्टूडेंट्स, और सेकेंड मैसेज है वो ये है कि ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपका जूम ऐप पर मंडे को एक स्पेशल क्लास स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, सुबह 10 बजे क्लास 9 के लिए और सुबह 11 बजे क्लास 10 के लिए स्पेशल क्लास शुरू होने जा रही है। ठीक है, स्पेशल डाउट क्लास, जिसमें आप कोई भी डाउट अगर आपको हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, जो भी चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है उससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट अगर आपके मन में है तो आप पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये था एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज। तो 8 तारीख को यानी कि मंडे को 10 बजे क्लास 9 जूम ऐप पर क्लास शुरू हो जाएगी। ठीक है, और आधे घंटे पहले आपके पास आपके मोबाइल में एक मैसेज आएगा। ठीक है, और उसके बाद क्लास शुरू कर दी जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स पे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 का मीनिंग आपको अच्छी तरह से मैंने समझाया था और इसका आंसर्स भी मैंने आपको दिखला दिया था और बता भी दिया था। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्टिंग करते हैं। इसे समझते हैं ये क्या इसमें पूछा जा रहा है। सो व्हाट यू थिंक अ टेली बुक इज़। ठीक है, आप क्या सोचते हैं कि एक टेली बुक क्या होता है, व्हाट इज़ अ टेली बुक। ठीक है, तो इसका आंसर है इज़ अ वर्चुअल बुक दैट कैन बी सेव्ड ऑन अ स्क्रीन। तो टेली बुक एक ऐसी बुक है जिसे हम लोग टेलीविज़न स्क्रीन पर या कंप्यूटर स्क्रीन पर हम लोग पढ़ सकते हैं। And millions of books can be installed and none needs to be thrown away. ठीक है, तो टेली बुक एक ऐसी बुक है जिसे कंप्यूटर स्क्रीन पर हम लोग मिलियंस ऑफ बुक्स हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको फिर फेंकने की भी आवश्यकता पढ़ करके फेंकने की भी आवश्यकता नहीं पड़ रही। ठीक है, The words on the screen keep moving the way they were supposed to. ठीक है, और जब हम लोग टेली बुक्स पढ़ते हैं तो उस पर जो वर्ड्स हमें दिखाई देते हैं, ठीक है, वो कंप्यूटर स्क्रीन पर हमें मूव होते हुए हिलते डुलते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसा कि उनसे उम्मीद की जाती है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो 6 नंबर पूछा जा रहा है What was Margie's school? Sorry, where was Margie's school? Did she have any classmates? ये मार्जी की जो स्कूल थी वो कहाँ पर थी और क्या उसका कोई क्लासमेट था, क्या मार्जी का कोई क्लासमेट था। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। मार्जी स्कूल वॉज एक्चुअली अ कंप्यूटर स्क्रीन विच वॉज इन अ रूम। ठीक है, मार्जी का जो स्कूल था वो एक कंप्यूटर स्क्रीन था और वो कंप्यूटर स्क्रीन उसके रूम में था, उसके घर में था। ठीक है, उसके नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसके बेडरूम के ठीक बगल में। और सेकंड क्वेश्चन जो है कि क्या उसका कोई क्लासमेट था। सो इसका आंसर है नो, शी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट। उसका कोई भी क्लासमेट नहीं था। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट सब्जेक्ट्स डिड मार्जी एंड टॉमी लर्न। यानी कि मार्जी और जो टॉमी थे वो कौन से सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करते थे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कि
Margie, Tommy and all the children learned history, geography and maths as their subjects. Okay students, तो मार्जी, टॉमी और जो बाकी के जो बच्चे थे वो क्या पढ़ते थे? हिस्ट्री, ज्योग्राफी और मैथ्स, ठीक है, ये उनके सब्जेक्ट थे। चलिए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आंसर द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू द स्टोरी, यानी कि एक सेंटेंस यहाँ पर गिवन है और सेंटेंस के बेसिस पर यहाँ पर 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। सबसे पहले हम इसे पढ़ते हैं। लिखा हुआ है आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, हु सेज दिस वर्ड्स, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। हाँ, तो इसका आंसर होगा टॉमी सेज दिस वर्ड्स, ये वर्ड्स टॉमी के द्वारा कहे गए थे। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डज इट रिफ़र टू, इसमें जो ये इट लिखा हुआ है वो किस चीज़ की ओर इशारा कर रहा है, ठीक है। तो व्हाट डज इट रिफ़र टू, इसका आंसर होगा इट रिफर्स टू द टेली बुक, ठीक है। यहाँ पर इट का इशारा टेली बुक की तरफ किया गया है। और थर्ड क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज़ इट बीइंग कंपेयर्ड विथ बाय द स्पीकर, तो इसका आंसर देखते हैं व्हाट इज़ इट बीइंग कंपेयर्ड बाय द स्पीकर, द रियल बुक इज़ बीइंग कंपेयर्ड टू द टेली बुक, ठीक है। इसमें रियल बुक की तुलना की गई है टेली बुक से। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अभी अब सेकेंड क्वेश्चन है ना, सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि श्योर, इसमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है और इसके बेसिस पे 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट है व्हाट डज दे रिफर टू, तो फर्स्ट क्वेश्चन था हु डज दे रिफर टू, इसका आंसर है दे रिफर्स टू द चिल्ड्रन हु रीड द रियल बुक, ठीक है। इसका इशारा उन बच्चों की तरफ है जो कि रियल बुक को पढ़ते थे, ठीक है। ओके, अब सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डज द रेगुलर मीन हियर, रेगुलर का मतलब क्या है, ठीक है। तो इसका मतलब है रेगुलर हियर मीन्स दैट द टीचर टीचिंग अर्लियर वॉज अ टीचर इन द conventional sense of the word and not a mechanical teacher like theirs, ठीक है। यहाँ रेगुलर का मतलब है कि जो टीचर थे पहले के, ठीक है, वो एक कन्वेंशनल यानी कि जो पारंपरिक तौर पे जो शिक्षक होते हैं एक इंसान होते हैं, ठीक है, ये उस टीचर की ओर इशारा करता है और एक मैकेनिकल टीचर की तरफ नहीं, है ना, जैसा कि टॉमी और मार्जी का था। ओके स्टूडेंट्स, ओके आइए अब थर्ड क्वेश्चन व्हाट इज़ इट कॉन्ट्रास्टेड विद, ठीक है। जो रेगुलर टीचर है या फिर जो, हाँ, उसको किस चीज़ से कॉन्ट्रास्ट किया गया है, तो इसका आंसर होगा हियर द कॉन्ट्रास्ट इज़ बिटवीन द मैकेनिकल टीचर एंड द ह्यूमन टीचर। यहाँ जो कॉन्ट्रास्ट है, ठीक है, वो किसके बीच है, वो मैकेनिकल टीचर और ह्यूमन टीचर के बीच में है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, ठीक है। और अगले वीडियो में मैं आपको दूसरे जो बाकी के क्वेश्चंस हैं उनके आंसर मैं समझाऊंगा। ओके, थैंक यू।